तो आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस वजह से होती हैं और कौन कौन से टाइप्स की होती हैं और वो कैसे बिहेव करती हैं उसके ऊपर डिस्कशन है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज इन इलेक्ट्रॉन्स या लाइज इन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यू कैन से ईच इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट। छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो द मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनेट्स ड्यू टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेट्स फ्रॉम दो तरह के मोशन से ओरिजिनेट होता है। फर्स्ट, ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन अराउंड न्यूक्लियस, नीचे लिख देते हैं इसे। ऑर्बिटल मोशन अराउंड nucleus, and second, spin on its own axis। तो अर्थ जैसे सन के अराउंड मूव करती है और अपने एक्सिस पे भी स्पिन करती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड मूव करने के साथ साथ अपने न्यूक्लियस पे, अपने एक्सिस पे भी स्पिन करता है। इन दोनों तरह के मोशन की वजह से ही एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट यानी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिसाइड होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, सिंस इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल, इज अ आप एक बार रिपीट चार्ज्ड। कर सकते हैं? मेरी जॉइन नहीं हो हाँ रही हाँ, थी। अच्छा एक मिनट, बस मैं ये लाइन लिख लूं फिर मैं बताता हूँ। इज अ चार्ज पार्टिकल, इट्स मोशन जनरेट्स करंट। अब ये 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट की वजह से जनरेट हो सकती है। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उससे करंट जनरेट होगा। ठीक है, और करंट जनरेट होगा तो करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। आपने पढ़ा था ना कि एक स्ट्रेट वायर के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड सर्कुलर मोशन में मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट हैंड थंब रूल जो लगाया था। ठीक है, या एक कॉइल है, सॉलिनॉइड कॉइल, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो वो मैग्नेटिक की तरह बिहेव करती है। सो करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं अपने ऑर्बिटल में यानी न्यूक्लियस के अराउंड और अपने एक्सिस पे स्पिन करते हैं, उन दोनों ही चीजों से करंट जनरेट होता है और उस करंट के जनरेट होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जनरेट स्मॉल लूप ऑफ करंट लिखते हैं हम यहाँ पे, स्मॉल लूप ऑफ करंट विच possesses a magnetic field। ठीक है, देखो साक्षी ये है इसके अंदर कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम सॉलिड्स की। ठीक है, तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उनके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं। अब इलेक्ट्रॉन जैसे आपको पता है अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है और अपने एक्सिस पे स्पिन करती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता है और अपने एक्सिस पे स्पिन करता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है इलेक्ट्रॉन का वो दो चीजों की वजह से होता है, एक ऑर्बिटल मोशन अराउंड न्यूक्लियस एंड स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस। अब इन दोनों ही चीजों की वजह से क्यों होता है और कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन जब अपने न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेगा और अपने एक्सिस पे स्पिन करेगा, बेसिकली एक टाइप का मोशन हो रहा है ना। इस मोशन की वजह से, और जब भी इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है यानी इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तो करंट जनरेट होता है ना। करंट इसी को तो कहते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करंट बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से करंट जनरेट होता है और करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है साक्षी, समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है होती बहुत स्मॉल है, बहुत बड़ी फील्ड नहीं होती है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस magnetic moment is very small। ठीक है, and it is measured in units called Bohr's magneton। ठीक है, it is measured bm। bm क्या है? bm है Bohr's magneton। ठीक है, 1 bm
या फिर इसे इन्होंने इन्होंने बुक में वैसे ये भी लिख रखा है, और इसे म्यू बी भी बोला जा सकता है, ठीक। और अगर 1 μb का कन्वर्जन करें, वैसे तो न्यूमेरिकल बेस नहीं है ये, तो तकरीबन ये 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये चीजें क्या है, फॉर्मूला कैसा बन रहा है, फिजिक्स में जो आपका सेकंड चैप्टर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, या जो भी मैं नाम भूल रहा हूँ अभी क्या है उसका, उसके अंदर आप ये पूरा समझ लोगे, ये बोर्स मैग्नेटॉन और एम्पेयर मीटर स्क्वायर कैसे आया, फॉर्मूला है उसको कैलकुलेट करने का पूरा मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है। तो सब्सटेंसेस को बेसिकली 5 क्लासिफाई कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म। तो हम ये भी कह सकते हैं देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म, there are sorry 5 different type of magnetism. There are 5 types of magnetism. 5 different तरीका से बिहेव करती हैं मैग्नेट्स, ठीक है। एंड व्हाट आर दोज 5 डिफरेंट वेज। सबसे पहला इसके अंदर है पैरामैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिज्म क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। द सब्सटेंसेस that are weakly attracted by magnetic field, ठीक है, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, और दे आर मैग्नेटाइज्ड, इसे हम पॉइंट्स के अंदर लिख लेंगे, मैग्नेटाइज्ड in the same direction as the magnetic field। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं ये जनरल, ठीक है। यानी कि क्या बताओ, हेलो सर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। आयरन इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है, आयरन के सॉरी आयरन कह रहा हूँ, आयरन के आयंस, ऑक्सीजन, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, वो अगर आपको याद हो हमने ऑक्सीजन की वो लिखी थी O2 के लिए, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर जब 16 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं O में, तो इसके लिए वो लिखा था सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। पता है ये चीज है नहीं पता, इसकी ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन जो लिखी थी, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, तो लास्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए थे। ये मैं अगले पॉइंट में एक्चुअली बता रहा हूँ, तो मैं फिर करके दिखाऊंगा, देखो they lose their magnetism in the absence of magnetic field। तो अब लाइट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम हटाएंगे इसके ऊपर, तो ये मैग्नेटिक भी नहीं रहेंगे, और this is observed, yeah, this is due to the presence of one or more unpaired electrons। तो जहां पे भी एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां ऐसा हो। एग्जाम्पल्स O2 Cu2 प्लस Fe3 प्लस Cr3 प्लस। देखो किसी भी चीज में अगर एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। जैसे O2 का एग्जांपल लेता हूँ, हमारा आपने वो करा था क्या कहते हैं लास्ट ईयर, यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यस सर। हाँ, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा रहा हूँ आपको, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz
कितने हो गए यहाँ तक? 10 हो गए, हमें 16 करने हैं। फिर उसके बाद पाई 2p(x2) और पाई 2p(y2), ये हो गए 14। और फिर पाई स्टार 2p(x) एंड पाई स्टार 2p(1) में एक एक आएगा। क्यों आएगा? 2p(y) के अंदर 1 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि अभी दो ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं और दोनों ये सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इन दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। ठीक है, तो इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है। अब Fe3+ का भी एग्जांपल करके दिखा देता हूँ मैं आपको। Fe3+ लिया है ना यहाँ पे। हाँ, तो Fe का एटॉमिक नंबर जो होता है, Z वैल्यू Fe की, वो होती है 26। माइक किसका ऑन है यार? एक बार माइक ऑफ कर लो, डिस्टर्बेंस आएगी फिर रिकॉर्डिंग में। Fe3+ 26 एटॉमिक नंबर होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी सिग्मा, सॉरी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आएगी इसमें, क्योंकि ये सिंगल एटम है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। सर 26 सर के अभी लिए आपने क्या आएगा बोला? 3d। नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस ये सर बोला था कि आपने इसका माइक ऑन था वो। सर नहीं, वो इसके एक एट ये 1s2 2s2 किस लिए आया सर? अच्छा, ये आप कुछ क्यों आया है बता और सिग्मा माइनस क्यों आया है? देखो, ये मॉलिक्यूल है और ये एक आयन है, यानी सिंगल एटम है। इस वजह से नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आएगी ना, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन इसलिए आएगी कि O2 मॉलिक्यूल है। आई बात समझ में? ओके सर, ओके हाँ। हाँ। अच्छा, तो Fe3+ के अंदर देखिए जरा, 26 एटॉमिक नंबर है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी 26 तक। ठीक है, लेकिन इस पे Fe पे क्या चार्ज है? इस पे 3+ चार्ज है। 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन किससे लूज होंगे? दो पहले 4s से लूज होंगे। 4 से क्यों कर रहा हूँ मैं? सबसे बाहर तो तुम्हें दिख रहा है 3d है, लेकिन सबसे बाहर नहीं है 3d। ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है। बाहर कौन सा होगा? फोर्थ शेल बाहर होगा, थर्ड बाहर होगा? फोर्थ बाहर होगा ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब लूज करने हैं तो पहले 4s से लूज करेंगे और फिर 3d से लूज करके 3d6 को बना देंगे हम 3d5, 4s0। तो अब देखिए, लास्ट में वैलेंस शेल में 3d5 है। 3d5 का मतलब क्या हुआ? d ऑर्बिटल में 5 ही ऑर्बिटल, d सब शेल में 5 ही ऑर्बिटल होते हैं, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कि नहीं? हाँ जी। एग्जाम्पल किसने पूछा था? हमाद, आपने पूछा था एग्जाम्पल? यस सर, पैरामैग्नेटिज्म सर। हाँ, समझ में आ गया अभी एग्जाम्पल? यस सर। ठीक, तो ये है आपका पैरामैग्नेटिज्म। इसके बाद अगला है, सेकंड है डायामैग्नेटिज्म। तो डायामैग्नेटिज्म में क्या होता है? सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हाइलाइट्स याद रखनी है बस आपको। इसमें सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दे आर मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दे लूज देयर मैग्नेटिज्म व्हेन द फील्ड इज रिमूव्ड, एंड they occur due to अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। डायामैग्नेटिक ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में इनका ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो मैं अब पूरा दोबारा से लिख नहीं रहा, मैं इसी को कॉपी करके इसमें वर्ड चेंज कर दूंगा, बस पूरी कहानी यही लिखनी है। तो आप जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले वीकली अट्रैक्टेड की जगह क्या आ जाएगा? वीकली रिपेल्ड। तो वीकली अट्रैक्टेड की जगह वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, दे आर मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन की जगह क्या आ जाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये मैग्नेटाइज होते हैं। तो सेम डायरेक्शन की जगह आ गया ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और अच्छा, ये वाला पॉइंट सेम रहेगा। दे ऑल्सो लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ की जगह आ जाएगा एब्सेंस ऑफ एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें, या फिर हम इसे थोड़ा अलग तरीके से लिखते फ्रेज कर लेते हैं, ये वरना कंफ्यूजिंग होगा। दिस अकर्स
Yeah, this is observed when all electrons are paired. ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, NaCl आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा। इन सभी मॉलिक्यूल्स के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख सकते हो, नाइट्रोजन के लिए स्पेशली लिख के देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो ये रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपेल करते हैं। ठीक है, मत समझ में आया? साहिल समझ में आ गया? यस सर। यस सर। साक्षी आपको भी क्लियर है? अनीशा? Yes, sir. Yes, sir. अगला जो है वो है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिज्म है जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, द सब्सटेंसेस that are strongly attracted by magnetic field. ठीक है, they can be permanently magnetized। ये दूसरों की तरह नहीं है कि मैग्नेटिज्म लूज कर दें, they can be permanently magnetized। ऐसे सब्सटेंस है अगर इनको लॉन्ग इनफ रखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो ये परमानेंट मैग्नेट्स बन सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरी अगली चीज जो है समझनी वो बहुत जरूरी है, ये किस वजह से होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, एक सॉलिड स्टेट में मेटल है, आयरन इसका एक अच्छा एग्जांपल। ठीक है, आयरन कोबाल्ट निकल, तो क्या होता है जब सॉलिड स्टेट में मेटल होता है तो आयरन के आयंस ग्रुप्स बना लेते हैं। आयरन के आयंस छोटे छोटे ग्रुप्स में इकट्ठे हो जाते हैं, ये छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर आयरन के आयंस होंगे और ऐसे आयंस होंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। अब ये डायरेक्शंस जो हैं वो रैंडम हो सकती हैं। ठीक है, इनको कहते हैं हम डोमेन्स। दीज आर कॉल्ड व्हाट? दीज आर कॉल्ड डोमेन्स। इसके अंदर ग्रुप ऑफ आयंस हैं, ठीक है, विच आर ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन। द इलेक्ट्रॉन्स आर ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शंस। ठीक है, व्हेन यू पुट दिस थिंग अंडर अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, देखो अगर इसे हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो क्या होगा, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना वो किसी एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे। ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स विल गेट ओरिएंटेड इन वन डायरेक्शन, ऑल ऑफ देम। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट जा रही है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट ओरिएंट हो जाएंगे, ऑल ऑफ देम, and this will create a very strong magnetic field which makes it a ferromagnetic substance। ठीक है, तो randomly oriented electrons get oriented in a single direction when placed in a strong magnetic। ठीक है, तो इस चीज को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। in solid state metal ions are oriented, sorry, metal ions are grouped into small domains। Thus, each domain act as a tiny magnet। So, in unmagnetized situation, domains are oriented in random directions, cancelling each other's magnetic moment। तो अगर सारे रैंडम डायरेक्शन में होंगे, ये एक दूसरे की मैग्नेटिक, ये लेफ्ट वाला राइट वाला ही कैंसिल करता रहेगा, अपवर्ड वाला डाउनवर्ड वाला ये करेगा। तो इस तरीके से एवरीवन, ईच डोमेन विल कैंसिल ईच अदर्स मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है,
तो ये अनमैग्नेटाइज्ड रहेगा एब्सेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, each other's magnetic moment, but when placed in a magnetic field the domains align in the same direction, creating a strong magnetic field. ठीक है, so this is what happens. समझ में आया? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड क्विकली हटा ली जाए, लगाने के बाद फौरन ही हम इस मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दें, तो ये ओरिएंटेशन गायब हो जाएगी एंड द सब्सटेंस विल अगेन लूज मैग्नेटिज्म और डोमेन्स वापस से रैंडमली ओरिएंट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड को लॉन्ग इनफ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए इसी तरीके से, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इसी तरीके से छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो ये सब्सटेंस परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा और ये डोमेन्स अलाइंड ही रहेंगे, फिर ये वापस अपनी रैंडम डायरेक्शंस में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस सब्सटेंस को परमानेंटली मैग्नेटाइज किया जा सकता है, ऐसा नहीं हर बार हो जाएगा थोड़ा सा भी अप्लाई करने पे, बट पॉसिबल है करना है। ठीक है, ये लाइन हम और लिख सकते हैं, दिस ऑर्डिशन ऑफ डोमेन्स कैन परसिस्ट इवन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव। ठीक है, तो ये था फेरोमैग्नेटिज्म। इसके बाद फोर्थ है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। साहिल समझ में आ गया ये फेरोमैग्नेटिज्म? यस सर। देखो आता तो 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा का नहीं आता, लेकिन काफी चांसेस होते हैं आने के, इसलिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या है? बेसिकली ये फेरोमैग्नेटिज्म जैसा ही डोमेन स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, ठीक है, बट इसमें ऑपोजिटली ओरिएंटेड जो है, इसकी कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होती है। ऐसे सब्सटेंसेस हैं बेसिकली जिसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। So this has a domain structure similar to ferromagnetism, but the domains are oriented in opposite direction in equal number. यानी कि अगर 100 domains upward हैं तो 100 downward हो। ठीक है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डोमेन्स जो हैं वो एक दूसरे की वो कैंसिल आउट कर देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो अच्छा, मैंने ऊपर वाले के एग्जांपल्स नहीं लिखे, इसके एग्जांपल्स लिख लो, आयरन, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड भी दे रखा है, CrO2, जरूरी नहीं है सारे। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में दिस हैज डोमेन स्ट्रक्चर similar to ferromagnetic substances, but their domains are oppositely oriented. The domains are oppositely oriented and cancel each other's magnetic moment. तो कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर डोमेन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। देखो ये 4 डोमेन राइट हैंड साइड पे ओरिएंटेड है, अब मैं 4 डोमेन ऐसे बना दूंगा जो लेफ्ट पे ओरिएंटेड होंगे। 4 डोमेन राइट पे ओरिएंटेड है, 4 लेफ्ट पे ओरिएंटेड है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, यही होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल इसके ज्यादा है नहीं, मैंगनीज ऑक्साइड इज द एग्जाम्पल दैट वी नो ऑफ। ठीक है, साक्षी समझ में आ गया ये? Yes, sir. पुनीत सर। आवाज आ रही है? हाँ जी बताओ। सर इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे जब भी ऐसे ही रहेगा? हाँ, ये ऐसे ही रहता है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस लास्ट है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है? The substances observed when magnetic moments of domains in the substance are aligned in parallel and anti-parallel directions in unequal numbers. तो basically domains जो है वो parallel और anti-parallel directions के अंदर है, लेकिन वो unequal number के अंदर है। तो यही वाली चीजें हो गई, यही वाली चीज हो गई डोमेन स्ट्रक्चर जो अभी बनाया मैंने, लेकिन इसके अंदर अनइक्वल नंबर के अंदर अगर ऐसा हो जाए, सॉरी, तो अगर मान लो 4 जो है इसमें
राइट हैंड साइड पे हैं, या सॉरी 5 राइट हैंड साइड पे कर देते हैं, 5 राइट हैंड साइड पे हैं इसके अंदर और 3 लेफ्ट पे हैं। ये देखो, ये 3, ये और ये लेफ्ट पे हैं, ठीक है। बाकी पांचों किस पे हैं? बाकी 5 राइट हैंड साइड पे हैं। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है, लेकिन अनइक्वल नंबर में है, ठीक है, अनइक्वल नंबर में है। तो इसी से जनरेट जो होता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। इसके अंदर थोड़ा सा मैग्नेटिज्म होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसमें जिस डायरेक्शन में भी ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगी उसी डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो it is observed when magnetic moments of domains are aligned in parallel and anti-parallel directions in equal number